हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शिल्पी। और हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में ए से लेके एम तक के 180 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम एन से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो 180 आपके हो गए थे कंप्लीट और आज हम एन से हमें स्टार्ट करने हैं। तो एन का जो पहला वाला है दैट इज़ वन वो स्टडी द क्वाइंस। ठीक, जो इंसान किसकी स्टडी करता है, क्वाइंस की, सिक्कों की, मुद्रा की, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। क्या होता है वो, न्यूमिस्मैटिक्स, मुद्रा शास्त्र। ये पेपर में बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है, ये वाला बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा। न्यूमिस्मैटिक्स यानी वन वो स्टडी द क्वाइंस। नेक्स्ट देखिए, डन और हैपनिंग इन द नाइट, ऐसी चीज़ जो रात में हो रही है उसको क्या बोलते हैं, नॉकटर्नल। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर आप रात में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, नॉकटर्नल स्टडी। ठीक है, डन और हैपनिंग इन द नाइट, रात्रि संबंधी, रात को होने वाला काम नॉकटर्नल होता है। नेक्स्ट देखिए, फेवरिंग वंस ओन रिलेटिव, सबने सुना होगा भाई भतीजावाद कहते हैं ना, अपने ही जान पहचान वालों को, अपने ही रिलेटिव्स को ये लोग प्रॉफिट दिला रहे हैं। जैसे बॉलीवुड में हम सुनते हैं ना कि भाई भतीजावाद हो रहा है, अपने ही लोगों को रख लेते हैं, तो नेपोटिज्म क्या होता है, वो नेपोटिज्म होता है। नेक्स्ट देखिए, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एडमायरेशन ऑफ वन सेल्फ। देखिए, अपनी तारीफ तो सभी कोई करता है, बट बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ करना, परमानेंट अपने बारे में बढ़ाई करना, अपने बारे में सोचना, अपने बारे में बोलते रहना, अपने को मतलब एक इसको बोल सकते हैं कि प्राउडी वे में अपने ही बारे, अपनी तारीफ बहुत ही ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं नार्सिसिज्म। क्या बोलते हैं, नार्सिसिज्म। ठीक है, मतलब अहंकार, अहंकार तो नहीं बोलेंगे इसको, ऐसे बोल सकते हैं कि अपनी बहुत ज़्यादा, अपने ही बारे में बहुत ज़्यादा एडमायरेशन, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, अपनी तारीफ करना बार बार, उसको बोलते हैं नार्सिसिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ फीलिंग ऑफ सिकनेस विद एन इंक्लाइनेशन टू वोमिट, यानी कि जी मिचलाना। ठीक है, फीलिंग ऑफ लगता है ना, जी मिचला रहा है, उसको बोलते हैं नोजिया। क्या बोलते हैं, नोजिया। नेक्स्ट देखिए, न्यूली मैरिड, जब किसी की नई नई शादी हो तो उसको क्या बोलते हैं, नियोगैमिस्ट। क्या बोलते हैं, नियोगैमिस्ट, नई नई शादी होना, नवविवाहित होना, नियोगैमिस्ट। नेक्स्ट देखिए, हैविंग और शोइंग अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक, इसको बोलते हैं जो इंसान बिल्कुल भोला भाला सा सीधा साधा सा होता है, नाइफ। क्या बोलते हैं, नाइफ। बहुत लोग इसको नेव बोलते हैं, बट ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, नाइफ। क्या होता है, नाइफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा, अ पर्सन ऑथोराइज टू परफॉर्म सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज़। ठीक, कहते हैं ना नोटरी, ऐसा पर्सन जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए जिसको अथोराइज किया जाता है। देखा, स्टाम्प वगैरह बनाते हैं तो उसमें पीछे मोहर लगती है नोटरी की, तो वही होता है नोटरी, वो पर्सन जिसको अथोराइज किया जाता है लीगल फॉर्मेलिटीज़, जितनी भी कानूनी कार्रवाई के काम होते हैं उनको करने के लिए, लेख प्रमाणक हिंदी में बोलेंगे, नोटरी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन फॉर सेल और फॉर प्लांटिंग। नर्सरी होता है ना जहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह, छोटे छोटे पेड़ पौधे ये सब लगाए जाते हैं बेचने के लिए, बेचने के उससे और प्लांटिंग के उस उद्देश्य से, तो उसको क्या बोलते हैं, नर्सरी। सबको पता होगा, ये तो बहुत कॉमन है। नर्सरीज होती है ना जगह जगह जहाँ पेड़ वगैरह मिलते हैं, पौधे वगैरह मिलते हैं, नर्सरी। नेक्स्ट देखिए, ऑफ शिप्स सेलर और नेविगेशन, यानी नाव, नाव से संबंधित चीज़ें, नाविक संबंधी, नाव से संबंधित चीज़ें, उसको क्या बोलते हैं, नॉटिकल। शिप से संबंधित चीज़ें, नाविक संबंधी, नॉटिकल। क्या बोलते हैं, नॉटिकल। नेक्स्ट देखिए, फेमस और वेल नोन टिपिकली फॉर सम बैड क्वालिटीज और डीड, ऐसा इंसान जो कुख्यात होता है। देखिए, एक होता है फेमस अपने अच्छे कामों के लिए, और एक इंसान जिसको सब लोग पहचानते हैं वो भी फेमस होता है लेकिन वो अपने बुरे कामों के लिए। तो जो अच्छे कामों के लिए फेमस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एमिनेंट। ठीक है, एमिनेंट बोल सकते हैं, प्रोमिनेंट बोल सकते हैं। तो लेकिन जो इंसान बुरे कामों के लिए होता है, अपना फेमस होता है, जिसको लोग जानते तो हैं लेकिन बुरे कामों की वजह से, तो वो क्या होता है, नोटोरियस, कुख्यात। क्या बोलते हैं, कुख्यात। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि दाई। ठीक है, दाई कौन सी, जो कि वुमेन की डिलीवरी वगैरह कराती हैं, उनको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, डिलीवरी कराने में जो एक्सपर्ट होती हैं उनको, उन डॉक्टर्स को या फिर उन दाई वगैरह को बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी पेपर में बहुत पूछा जाता है, सबको पता होगा, स्टडी ऑफ बोन्स होता है। ठीक है, हड्डियों की, अस्थि विज्ञान होता है, हड्डियों की स्टडी करना, अस्थि विज्ञान, हड्डियों का जो स्टडी होती है मेडिकल ब्रांच की, मेडिकल साइंस की, उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स। ठीक है, हड्डियों की स्टडी। नेक्स्ट देखिए, ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट का क्या मतलब होता है, वन वो स्किल्ड इन द डिसीज ऑफ आइज। ठीक, जो इंसान क्या होता है, आंखों की डिजीज में, आंखों के जो नेत्र का विशेषज्ञ होता है, आंखों की बीमारियों का विशेषज्ञ होता है, वो डॉक्टर, उसको बोलते हैं ऑक्यूलिस्ट। नेक्स्ट देखिए, अ रूल और गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक, अ रूल ऑफ गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जहाँ पे कुलीन तंत्र चल रहा होता है। ठीक, मतलब कुछ लोगों की सरकार होती है, कुछ मेन पावरफुल लोग होते हैं, बहुत ही कम, स्मॉल ग्रुप होता है, बहुत सारे नहीं होते, और उन्हीं से पूरा तंत्र चल रहा होता है, उन्हीं से पूरा शासन चल रहा होता है, उसको बोलते हैं ओलिगैर्की। क्या बोलते हैं, ओलिगैर्की, यानी कुलीन तंत्र। ठीक है, कुछ लोगों से शासन चलना, ओलिगैर्की। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ यूज़, ऐसी चीज़ जो आउट ऑफ यूज़ हो गई, यानी अब प्रचलन में नहीं है, अब उसका फैशन खत्म हो गया, उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट। क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट हो जाना, या तो कहते हैं ना कि अब किसी काम होते हैं, ऑब्सोलीट। फाइन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है,
नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट है हमारा ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का क्या मतलब होता है? वन वो नोज एवरीथिंग, ठीक है। ओमनीसिएंट यानी जो इंसान सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ बोलते हैं, जिसको हर बात पता है, जो सब कुछ जानता है, ओमनीसिएंट, ठीक है। वन वो नोज एवरीथिंग, दैट इज ओमनीसिएंट। नेक्स्ट देखिए, एन इंस्टीट्यूशन फॉर द शेल्टर ऑफ ऑर्फेन्स, जहाँ पे लोग रहते हैं, अनाथ लोग रहते हैं, अनाथालय, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्फेनेज। क्या बोलता है? ऑर्फेनेज, यानी ऑर्फेन्स के रहने की जगह, अनाथालय, ऑर्फेनेज। नेक्स्ट देखिए, अ चाइल्ड वुज पेरेंट्स डाइड, ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप मर गए हो, यानी कि अनाथ। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? ऑर्फेन। क्या बोलते हैं? ऑर्फेन। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन होल्डिंग कन्वर्सेशनल बिलीव स्पेशली इन द मैटर ऑफ रिलीजन। कहते हैं बहुत लोग पुराने विचारों वाले होते हैं, जो भी धर्म वगैरह की बात होती है उसमें उनके जो पुराने विचार चलते आते हैं वो उन्हीं पे होल्ड करते हैं, वही मानते हैं। रूढ़िवादी कहना इनको, ऑर्थोडॉक्स, पुराने विचारों को मानना और उनको पूरी तरह से अमल करना, उन्हीं पे रहना, उनको क्या बोलते हैं? पुराने विचारों वाले, ऑर्थोडॉक्स। स्पेशली इन द मैटर ऑफ रिलीजन, जो धर्म वगैरह के मामले होते हैं ना, उसमें से पुरानी सोच वाले, जो पुराने विश्वास को मानते चले आ रहे हैं शुरू से, ऑर्थोडॉक्स। नेक्स्ट देखिए, वन हू हैज़ ग्रेट पावर एंड मोस्ट पावरफुल, ऐसा इंसान जिसके पास बहुत पावर है, ग्रेट पावर है और सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान है, भगवान हमारा, उसको क्या बोलते हैं? ओमनी पोटेंट, यानी सर्वशक्तिमान, सबसे ज़्यादा पावरफुल है जो। इंसान तो नहीं बोलेंगे, भगवान तो भगवान है। तो वन वो हैज़ ग्रेट पावर एंड मोस्ट पावरफुल, सर्वशक्तिमान कौन है? हमारा ओमनी पोटेंट। क्या होता है वो? ओमनी पोटेंट। नेक्स्ट देखिए, नॉट एबल टू बी सीन थ्रू, नॉट ट्रांसपेरेंट, ऐसी चीज़ जिससे आर पार नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। जैसे एक होता है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बोलते हैं ट्रांसपेरेंट को हिंदी में। उससे आप क्या कर सकते हैं? एक जगह से दूसरी जगह झाँक के, मतलब ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ होती है तो उससे एक जगह से दूसरी जगह का क्या दिखता है? आर पार की चीज़ दिखती है। बट जो अपारदर्शी होता है उसको क्या बोलते हैं? ओपैक। क्या बोलते हैं? ओपैक, यानी नॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जिसके आर पार ना देखा जा सके, ओपैक। एन ऑप्टिमिस्ट इज समवन हु ऑलवेज सीज द ब्राइट साइड ऑफ एनी सिचुएशन, ठीक। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? ऐसा इंसान जो हमेशा चीज़ों की अच्छी साइड की तरफ देखता है, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव। चीज़ों में कोई भी इवेंट है या कोई भी बात हुई, वो उसमें जो अच्छाई छुपी होती है उसको ढूंढने की कोशिश करता है, ना कि उसमें जो बुराई छुपी होती है। मतलब चीज़ों की पॉजिटिविटी, मतलब जो पॉजिटिव साइड होती है उसको देखता है, वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ इंसान होता है। वो सिर्फ चीज़ों की अच्छाई देखता है, चीज़ों की अच्छी साइड देखता है। तो वो हमारा क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, उसको हर चीज़ में आशा दिखती है, ठीक, जो निराश नहीं होता, ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट देखिए, सोलेम अंडरटेकिंग विद गॉड्स हेल्प टू डू समथिंग, ठीक। कहते हैं ना, शपथ लेते हैं, जब ओथ लेते हैं, अंडरटेकिंग लेते हैं कि हाँ हम मतलब किसी काम को करेंगे, ठीक, पूरे विश्वास उससे करेंगे, मतलब ईमानदारी से, निष्ठा से। तो ओथ लेना, किसी चीज़ की शपथ लेना, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ओथ लेना, ओथ। आउटराइडर्स मतलब होता है पुलिस का आदमी, ठीक। जो पुलिस के आदमी नहीं मोटरसाइकिल वगैरह पे चलते हैं, गार्ड देखते हैं कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है जगह, मतलब कहीं कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा ना, तो पुलिसमैन राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल्स एज गार्ड, पुलिस का आदमी, उसको बोलते हैं आउटराइडर्स। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ पोएम और प्ले, जैसे कोई भी पोएम होती है या कोई भी प्ले शुरू होता है, उसमें अब जो शुरू का जो प्रस्तावना होती है ना, जो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, जो उस प्ले या उस पोएम के बारे में इंट्रोडक्शन देता है, वो बताता है कि वो क्या है, शुरुआत का, तो उसको बोलते हैं प्रोलॉग, ठीक है। जैसे कोई भी पोएम है, कोई भी प्ले है, उसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रस्तावना, प्रोलॉग। नेक्स्ट देखिए, आई स्टाइल इन विच अ राइटर सीक्स टू डिस्प्ले हिज नॉलेज, यानी इसका मतलब होता है पेडेंटिक। पेडेंटिक मतलब होता है कि अपनी नॉलेज वगैरह को दिखाना, दिखावे की तरीके से सबको मतलब प्रदर्शन करना अपनी नॉलेज का, अपने ज्ञान का। कुछ लोग कहते हैं ना, ये तो अपनी चीज़ का बहुत वो करते हैं, अपने सबको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, तो ऐसी स्टाइल जिसमें कोई भी इंसान अपनी नॉलेज को दूसरे को दिखाने की कोशिश करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पेडेंटिक। क्या बोलते हैं? पेडेंटिक। फिर देखिए, अ क्योर टू ऑल, यानी रामबाण, कहते हैं ना, ये तो रामबाण दवा है, आप खा लो, ये तो रामबाण इलाज है, ये तो रामबाण नुस्खा है, यानी ऐसा इलाज जो आपकी सब बीमारियों को ठीक कर दे, रामबाण। अ क्योर टू ऑल, यानी हर बीमारी का इलाज, रामबाण, उसको क्या बोलते हैं? पेनासिया। क्या बोलते हैं? पेनासिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अ चाइल्ड विद अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, ऐसा इंसान, ऐसा बच्चा, कोई बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा, उनको शुरू से ही बहुत वो तेज होते हैं, बहुत ही प्रतिभा संपन्न होते हैं, उनके शुरू से किसी ना किसी चीज़ का बड़ा अच्छा टैलेंट उनके अंदर छोटे से ही होता है, तो वो होता है प्रतिभा संपन्न बालक, यानी ऐसे बच्चे, ऐसे चाइल्ड जिनको भगवान ने गॉड ग्रेस से उनको अजब ही अलग ही टैलेंट मिला होता है, वो होते हैं हमारे प्रोडिजी। क्या बोलते हैं उनको? प्रोडिजी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, एक ही समय में एक से ज़्यादा पति रखना, यानी एक से ज़्यादा पति होना, एक से ज़्यादा शादी जब कोई औरत करती है तो उसको बोलते हैं पॉली एंड्री, यानी बहुपतित्व, जिसके एक से ज़्यादा पति होते हैं, ठीक है, पॉली एंड्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, ऐसा बच्चा जो अपने पिता के मरने के बाद पैदा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉस्थुमस। क्या बोलते हैं? पॉस्थुमस। नेक्स्ट देखिए, स्टीलिंग ऑफ द लिटरेरी वर्क्स ऑफ
अदर राइटर्स, यानी कि दूसरे राइटर्स के जो लिटरेरी वर्क होते हैं, साहित्य वगैरह के काम होते हैं, उनकी चोरी कर देना, ठीक, साहित्य की चोरी कर लेना, मतलब दूसरा इंसान जो भी अपना साहित्य वगैरह लिख रहा है उसकी चोरी कर लेना क्या कहलाता है? प्लेगरिज्म। क्या होता है? प्लेगरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ गवर्नमेंट ऑफ रूल ऑफ द रिच पीपल, जो गवर्नमेंट होती है अमीर लोगों की, जो अमीर लोगों से, धनिक तंत्र होता है, धनिक वाले लोगों से शासन चल रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी। क्या होता है? प्लूटोक्रेसी, यानी कि अमीर लोगों का शासन। नेक्स्ट देखिए, वन वो वॉक्स ऑन फुट, पैदल चलने वाला, पैदल यात्री, पेडेस्ट्रियन, सबको पता है क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला। नेक्स्ट देखिए, एनिमल विच फीड्स ऑन फिश, ठीक है, वो जानवर जो क्या खाते हैं? मछली खाते हैं, मत्स्य भक्षी, यानी मछलियों को खा के जिनका जीवन चलता है, जो मछली खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? पिसीवोरस। क्या बोलते हैं? पिसीवोरस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पिसीवोरस के बाद नेक्स्ट है हमारा मर्डर ऑफ वंस फादर, अपने पिता की हत्या कर देने वाला, पितृ जो अपने पिता की हत्या कर देता है, पितृहंता होता है, उसको क्या बोलते हैं? पैट्रीसाइड, ठीक। मर्डर ऑफ वंस फादर यानी पिता की हत्या करना क्या कहलाता है? ये वाला क्राइम जो होता है पैट्रीसाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे अभी ऊपर ऑप्टिमिस्ट पढ़ा था, उसी का अपोजिट हमारा पेसिमिस्ट, निराशावादी, जो इंसान हर चीज़ की नेगेटिव साइड देखता है। वन वो टेक्स ऑन अ डार्क व्यू ऑफ एवरीथिंग, यानी हर चीज़ की डार्क तरफ देखना, नेगेटिव तरफ देखना, क्या होता है हमारा? पेसिमिस्ट, निराशावादी। नेक्स्ट देखिए, एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज, जैसे किसी ने मान लीजिए कि कोई बुक लिखी लेकिन वो नहीं बताना चाहता है कि मैंने लिखी, तो वो उस बुक में कोई भी इमेजिनरी काल्पनिक नाम दे देगा, कोई भी उपनाम दे देगा, अपना रियल नाम नहीं देगा, यानी किसी इंसान का उपनाम, तो उसको क्या बोलता है? स्यूडोनियम। क्या होता है? स्यूडोनियम, किसी का उपनाम, जो रियल पहचान छुपाने के लिए नाम दिया जाता है, उपनाम किसी को दिया जाता है ताकि उसकी रियल पहचान सामने ना आए, वो होता है स्यूडोनियम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द एक्ट ऑफ मेकिंग अ फॉल्स ओथ इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग, सभी ने आपने देखी होगी जब कोई केस चल रहा होता है कोर्ट में, तो वहाँ पे गवाही होती है ना, हाथ रख के, गीता पे हाथ रख के कसम वगैरह खिलाई जाती है, तो जब उसमें कोई इंसान झूठी कसम खा लेता है, झूठी गवाही दे देता है, फॉल्स ओथ होती है वो, झूठी बात मतलब गवाही दे देना, उसको बोलते हैं परज्यूरी। क्या बोलते हैं? परज्यूरी। नेक्स्ट देखिए, आइसोलेशन ऑफ पीपल और एनिमल दैट में कैरी एन इन्फेक्शियस डिजीज, ये तो अभी सबने कोरोना पीरियड में क्वारंटीन वर्ड ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ना सुना हो। आइसोलेट कर देना इंसान को या जानवर को, ऐसी क्योंकि उनके अंदर ऐसी कोई बीमारी है जो दूसरों को फैल सकती है, तो उनको अलग करके बैठा देना, उनको वहाँ से अलग कर देना, उसको क्या बोलते हैं? क्वारंटीन। सबने ये वर्ड सुना होगा कोरोना में, बहुत ही नॉर्मल वर्ड हो गया अब तो। क्वारंटीन करना, पृथक करना, अलग करना। नेक्स्ट देखिए, एन एनिमल विथ 4 फीट, ऐसा जानवर जिनके क्या 4 पैर होते हैं, चौपाया, क्या बोलते हैं? क्वाड्रूपैड। क्या होता है? क्वाड्रूपैड, 4 पैरों वाला जानवर। नेक्स्ट देखिए, ईच ऑफ 5 चिल्ड्रन बॉर्न एट वन बर्थ, एक साथ जब 5 बच्चे पैदा होते हैं, 5 बच्चों की बॉर्न होता है एक साथ, तो वो क्या होता है? क्विंटुप्लेट। क्या होता है? क्विंटुप्लेट, ठीक है। एक साथ 5 बच्चों का उत्पन्न होना कहलाता है क्विंटुप्लेट, ठीक है, क्विंटुप्लेट। नेक्स्ट देखिए, अ डॉक्टर वुड डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू हैव मेडिकल स्किल्स और नॉलेज, कहते हैं ना नीम हकीम, नहीं देखा आपने झोला छाप डॉक्टर खोल के बैठ जाते हैं, नीम हकीम, झोला छाप, उनके पास कोई डिग्री वगैरह नहीं होती, मगर वो दिखाते हैं कि हम तो बहुत माहिर हैं, हमारे पास सब डिग्रियाँ हैं डॉक्टरी की, यानी झोला छाप, नीम हकीम, झोला छाप डॉक्टर, क्वैक, झोला छाप। क्या होता है? क्वैक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ट्रेम्बल और शेक विद अ स्लाइट रैपिड मोशन, यानी कांपना, डर के पीछे जब इंसान कांपता है, डर के पीछे, या जैसे किसी को बुखार वगैरह सर्दी वर्दी में जब इंसान क्या करता है? डरता है या शेक करता है, उसकी बॉडी कांपती है, तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा क्विवर। क्या होता है? क्विवर, कांपना, क्विवर करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल, मतलब बेकार की बात, एकदम बेकार की बात जो कि प्रैक्टिकल है ही नहीं, जो कि हो ही नहीं सकती, रियल कल्पना वाली बातें जो रियल लाइफ में हो ही नहीं सकती। क्विक्सोटिक, क्या होती है? क्विक्सोटिक, कल्पना से भरी हुई एकदम बेकार की बात जो प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में जिसका होना पॉसिबल ही नहीं है, क्विक्सोटिक, ठीक है, अनरियल। नेक्स्ट देखिए, अ सेट ऑफ प्रिंटेड और रिटन क्वेश्चन विद अ चॉइस ऑफ आंसर्स, होता है ना, हम लोग क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं, आंसर्स हमें करने होते हैं, ठीक। जो पेपर, जो प्रश्नावली, हिंदी में बोलते हैं ना प्रश्न, कई सारे क्वेश्चंस का आपको प्रिंट में मिल गया, उसमें आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना, उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चनियर। क्या बोलते हैं? क्वेश्चनियर, यानी प्रश्नावली, प्रिंटेड फॉर्म में प्रश्नों का होना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा रिकरिंग एवरी 4 ईयर्स, ठीक, प्रत्येक चौथे साल होने वाला, मतलब कहते हैं ना कोई चीज़ हर साल होती है, वो होती है एनिवर्सरी, है ना। जो चीज़ 2 साल में एक बार होती है उसको बोलते हैं बाइएनियल, ठीक। उसी तरह जो 4 साल में एक बार होती है, ठीक, 4 साल में एक बार होने वाला क्या कहलाती है? क्वाड्रेनियल। क्या होता है? क्वाड्रेनियल, ठीक है।
मतलब हर 4 साल में जो चीज़ एक बार होती है, जैसे कोई मान लीजिए कोई गेम है वो 4 साल में एक बार खेले जाते हैं, केवल हर 4 साल में एक बार, तो वो हमारे हो गए क्वेड्रेनियल। ठीक है, 2 बार होते हैं तो बाइनियल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एन अनईजी सिक फीलिंग है, नहीं ना लोगों को उबकाई आती है, थोड़ा सा बीमार जैसा लगता है, अनईजी से फील करते हैं, उबकाई आना, क्वैम, उसको क्या बोलते हैं, क्वाम। ठीक है, अनईजी फील करना, अच्छा फील ना करना, क्वाम कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वैश। क्वैश मतलब होता है किसी चीज़ को मिटा देना। ठीक है, किसी चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को पूरी तरह से मिटा देना, क्वैश कर देना, उसको तबाह कर देना, मिटा देना, वो होता है हमारा क्वैश। ठीक है, तो आज हमने क्यू वाले सारे ख़त्म कर लिए और एम एन भी हो गए हमारे साथ में। तो आज हमने 3 हो गए, हमारे 49 हो गए, उसमें हमारे एम के सारे कंप्लीट हो गए, एन के सारे, सॉरी एम के तो पहले हो गए थे, एन वाले सारे हो गए और क्यू वाले सारे हो गए। ठीक है, सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए, ओके।